हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 27 मई 2022 का करंट अफेयर। तो 27 मई से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वैश्विक सहयोग गांव ग्लोबल कोलैबोरेशन संगठन की नई पहल है। तो दोस्तों, ये किस संगठन की नई पहल है? ग्लोबल कोलैबोरेशन। ये है विश्व आर्थिक मंच की नई पहल। तो अभी हम देखते हैं विश्व आर्थिक मंच के विषय में। तो WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और WEF का मुख्यालय है कोलोग्नी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WEF के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन है क्लास श्वाब। दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का संस्करण है, 8वां संस्करण, ये लॉन्च किया गया। इसमें जो थीम रखी गई वो क्या है? तो दोस्तों, वो है वेस्ट टू वेल्थ। अब दोस्तों, इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को अपनाया गया है। कौन से R को? 3R का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 3R के सिद्धांत को अपनाया गया है। किसमें? जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है 2023 का, ये 8वां संस्करण है। इसमें जो थीम है वो है वेस्ट टू वेल्थ और इसमें 3R सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वो लॉन्च किया आभा नाम से। किस नाम से? NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप को लॉन्च किया गया आभा नाम से। चलिए यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। और यहाँ पर देखिए, NHA के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और NHA के वर्तमान CEO हैं यहाँ पे देखिए राम सेवक शर्मा। तो ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के नए वित्त मंत्री। चूँकि दोस्तों, श्रीलंका चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा पुअर हो चुकी है और उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे और आधिकारिक भाषा यहाँ की है सिंगला और तमिल। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे गोटाबाया राजपक्षे के भाई हैं, वो उनका प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया था। उन्हीं की जगह पे ये आए हैं रनिल विक्रमसिंघे। तो ये भी आप याद रखिएगा। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश अगर हम बात करें तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स हैं। तो ये मुद्रा के रूप में रुपए को इस्तेमाल करते हैं ये देश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तीसरा बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ? तो दोस्तों, बोंगो सागर नाम से आप देखिए बोंगो, इस तरह से आप ध्यान, बोंगो मतलब बांग्ला से, तो बांग्लादेश से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा बोंगो सागर, जो इसका तीसरा बोंगो सागर यानी कि इसका तीसरा संस्करण है। अब दोस्तों, नवीनतम सैन्य अभ्यास हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9वां खंजर अभ्यास जो है ये भारत किर्गिस्तान के बीच बकलोह हिमाचल प्रदेश में ये
अभ्यास हुआ है। और 20वां जो संस्करण है ये वरुण का, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये कहाँ पर होता है? ये अरब सागर में होता है। तो ये भी याद रखिए कि जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो किन किन देशों के बीच होते हैं और किस जगह पे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे खंजर है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, और ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। और वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये अरब सागर में हुआ। और कौन सा संस्करण है? खंजर 9वां संस्करण है और वरुण 20वां संस्करण है। और यहाँ पे देखिए 9वां लामीतिये 2022, ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ। ये कहाँ पर हुआ? सेशल्स में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ये कहाँ पर हुआ है? यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में ये हुआ है। और 9वां स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, ये बंगाल की खाड़ी में होता है। और तीसरा धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच बेलगाम में, बेलगाम आपको पता है कर्नाटक में है। और कर्नाटक ये जो बेलगाम है दोस्तों ये कांग्रेस के अधिवेशन से भी संबंधित था, और ये यही बेलगाम है जहाँ पे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बताती हूँ बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय अभ्यास है ये। तो यहाँ ये मिलान अभ्यास कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 भारत और ओमान जोधपुर में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट में राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के जो जिले हैं 75 जिले में ये स्थापित किया जाएगा खेलो इंडिया सेंटर। उत्तर प्रदेश की बजट की प्रमुख बातें देखते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। तो इस जो कार्य के लिए यानी कि हर जगह पे खेल से संबंधित जो भी यहाँ पे हमने देखा कि खेल से संबंधित खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, तो इस सेंटर के लिए यहाँ पे 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया गया 2022-23 के जो भी वित्तीय वर्ष है उसके लिए। यहाँ पे देखिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए, ये पूरा आप याद रखिएगा। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। अब दोस्तों यहीं पर देखें उत्तर प्रदेश 2022-23 का जो बजट है राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। तो सुरेश ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री कौन है, तो वो सुरेश खन्ना। इन्होंने 2022-23 के लिए ये बजट पेश किया जहाँ पे खेल से संबंधित सुविधाएं प्रत्येक जिले में मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों यूपी में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो है वो 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। और यहीं पर हम देखें किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। वृद्धावस्था में पेंशन 500 रुपये बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई। और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहीं पर देखिए बुंदेलखंड में एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। गांव में सोलर लाइट लगाने के लिए कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना शुरू की जाएगी। और लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला PSC बटालियन का गठन भी किया जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन है? तो दोस्तों ये है कोलकाता, यानी कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करेगा जो मेट्रो शहर है कोलकाता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर हम देखेंगे A.R. दवे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है A.R. दवे की अध्यक्षता में। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, ये भी देख लेते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय द्वारका दिल्ली में। और यहीं पर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के मामले के नाम से इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 33+1, यानी कि जो 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तो जयः, यतो धर्मस्तो जयः। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। और यहाँ पे देखिए SC की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं। और संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि HJ कानिया थे, जिनका पूरा नाम हरिलाल जेकी सुदस कानिया। और यहीं पे हम बात करें तो MH कानिया मधुकर हीरालाल कानिया भारत के 23वें CJ हैं, तो ये भी याद। और यहाँ पे 23वें CJ कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा। अब दोस्तों यहीं पे हम उड़ीसा की बात कर लें। 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है उड़ीसा ने। और राज्य के सभी स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की गई है। उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा का निधन हो गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर रहा उड़ीसा। और यहाँ पे देखिए 24 घंटे पानी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर जो है वो पुरी है, यानी कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। और गंजम उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना। और 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर क्या है? भुवनेश्वर है। पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। और यहीं पर देखिए उड़ीसा का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1936 को। इसमें जो जिले हैं वो हैं 30। राजधानी यहाँ पे भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर, हाई कोर्ट लोकेटेड कटक में है। निर्वाचन सीट यहीं पे देखें तो निर्वाचन सीट है लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147। और प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी पुरी में है। और चिल्का झील, धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति और गुफाएं, सप्तसज्जा की पहाड़ियां इत्यादि यहाँ पे फेमस है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु सांबर हिरन है, राजकीय पंछी नीलकंठ है, राजकीय वृक्ष बरगद है, राजकीय फूल अशोक है। लोक नृत्य की बात करें तो ओडिसी और सवारी पैंका, मुनरी और घुमरा। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पे हम बात करें अभ्यारण्य की दोस्तों, तो अभ्यारण्य में बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य है, लाखारी वैले वन्यजीव अभ्यारण्य है, गाहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य जो समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, गाहिर माथा। और टाइगर रिजर्व सतकोसिया टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध बांध की बात करें तो हीराकुंड डैम है, महानदी जो महानदी पर स्थित है, और मंदिरा डैम जो शंख नदी पर स्थित है, रेगाली डैम जो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। तो ये प्रमुख डैम है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हैं रस्किन बॉन्ड दोस्तों, जो कि हमारे भारतीय लेखक ही हैं, लेकिन ये अभी लंदन में रह रहे हैं। तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नए चर्चित पुस्तकों की बात करें तो ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनॉय ने इसकी रचना की, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया प्रकाश सिंह ने, चाइनीज स्पीसीज फॉर चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग रोजर फॉलीगोट।
और पूर्वी भारत का सिख इतिहास अविनाश मोहापात्रा। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार। द टाइगर ऑफ द्रास मीना एन। ये प्रमुख पुस्तक है, उनके लेखक हैं। इससे यहाँ पर हमने देखिए पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया और उससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थे, जो भी महत्वपूर्ण करंट बनते हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।